So hello, we are doing general awareness for RBI grade B and we are already done with multiple topics जिनका priority बहुत ज़्यादा है. That includes our RBI and banking related current affairs notification जो है PIB RBI notification में, as well as scheme, your budget, MOUs memorandum of understanding जो भी important है, your survey, then important reports as well as indices, important appointments, important state visit जहाँ जाके लीडर इंडिया आए हैं उनके लीडर के बारे में या कुछ एक्सचेंज है उन चीज़ों के बारे में, कुछ डील्स है उनके बारे में, एज वेल एज अ लॉट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो you can go the playlist name is RBI Grade B and here you can have a look. Moreover, PDF is available of all these topics on the same channel. Telegram पे you will find EDUAASTRA. Telegram पे you will find. You can have a look. The last page of every PDF is flashcard जिससे you can easily revise. ठीक है, in one page like summary you will see the flashcard जिसमें everything will be given, so you can quickly revise using that. So in this we will take Jan to October 2025 and कुछ 24 के important जो भी RBI एज वेल एज बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स है. ठीक है, पूरा अभी तक 2024 जुलाई टू दिसंबर कुछ इंपॉर्टेंट है वेरी फ्यू, एंड जनवरी टू अक्टूबर जो इंपॉर्टेंट है 2025 के इन फॉर्म ऑफ फ्लैश कार्ड ओनली. ये वाला PDF यू विल फाइंड ऑन दी टेलीग्राम चैनल. लेट्स क्विकली स्टार्ट. So 16th of January 2025, RBI notified steps to encourage greater use of the INR, that is Indian rupee, for cross-border transaction and liberalize certain foreign exchange management act. ठीक है, foreign exchange management act. ओके, INR हमने MOU वाले में एक चीज़ पढ़ा था जिसमें रुपी के यूज़ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे MOU पे. कौन? INR और MUR, मोरेशियन रुपी और इंडियन रुपी. ठीक है, INR. तो MOU वाले वीडियो में यू विल फाइंड दिस. याद है इसलिए आई एम टेलिंग यू हियर. नाउ इस वाले कॉलम में जो हमारा पूरा कंडक्ट रहा सारी वीडियो का, इसमें हम सेम चीज़ करते थे कि वाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट, सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग यू आर अवेयर कि हाउ द क्वेश्चन कैन कम और व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी मेमोराइज्ड. सो टेस्ट, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, लिबरलाइजेशन फैक्ट्स. सो कहीं कहीं पे वील सी दैट एज वेल. देन Jan 2025 RBI अपडेटेड दी मास्टर डायरेक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. प्रोसीजरल अपडेट है फॉर ऑथराइज्ड पर्सन. Then Jan 24, 2025 RBI imposed 1.5 lakh penalty on Kiralu Nagrik Sahkari Bank Limited Mehsana for non-compliance with investment या KYC norms. तो ये हमने देखा था, जो चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पेनल्टी की. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ दैट पेनल्टी, नेम ऑफ द बैंक ऑब्वियसली, देन कितना वो पेनल्टी लगा है, अमाउंट, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट पेनल्टी एंड स्टेट ऑफ दैट बैंक, किस जगह पे है और प्लेस. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू विल सी जो सारी PDF है टेलीग्राम पे उस सब में भी आपको दिखेगा एज वेल एज द वीडियोस ऑन द सेम प्लेलिस्ट. यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज वीडियोस जिसमें डिटेल में पेनल्टीज आर टेकन, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. January 27, 2025 डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इस केस में कि पेनल्टी लगी कब है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 27th Jan 2025 एक और पेनल्टी 2.1 लाख श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात. Then Jan 2025 RBI announced measures to manage liquidity conditions, operational commitment to monitor liquidity and act as needed. Then Feb 7, 2025 RBI issued statement on developmental and regulatory policies. Important. 7th of Feb 2025 covering financial markets, cyber security and supervisory proposals. सो दिस नेम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कब दिया ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, Feb 7. एंड क्या करता है, कवरिंग फाइनेंशियल मार्केट, साइबर सिक्योरिटी एंड सुपरवाइजरी प्रपोजल्स. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम. देन Feb 21, 2025 RBI announced $10 billion 3-year dollar rupee buy sell swap, first leg settling in early March. नौ किस चीज़ के लिए कर रहे थे हम ये, टू इन्फ्यूज़ ड्यूरेबल रुपी लिक्विडिटी, इसको बढ़ाने के लिए क्या 3 साल के लिए डॉलर रुपी का बाय सेल स्वैप. उसके बाद वील टेक इट बैक, कितना, $10 billion. देन Feb 2025 RBI प्लान एनहांस लिक्विडिटी ऑपरेशंस अहेड ऑफ टैक्स GST आउटफ्लोज, बिगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस
Feb 7 2025 RBI imposed 1.75 लाख किस पे? सालेम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। किसके लिए? फॉर लोन्स टू इंटरेस्टेड पार्टीज, एक्सपोजर नॉर्म्स एंड नो योर कस्टमर, KYC ब्रीचेस। March 2025 RBI नेट स्पॉट फॉरेक्स परचेज इन March 25 कितना था? $14.36 billion, major forex intervention. Then March 24 2025 RBI conducted a $10 billion buy sell swap, we have already seen. Then RBI conducted 2 open market operations totaling 1 lakh crore to inject durable rupee liquidity. कब? March 2025. देन अगेन March 2025 हमने मार्च वाला जो देखा था उसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं, तो मार्च का PDF, ओनली मार्च का PDF भी यू विल फाइंड ऑन द टेलीग्राम, यू कैन हैव अ लुक। बहुत सारे अपडेट्स हैं क्योंकि मार्च में लार्ज फॉरेक्स बाइज swaps in March contributed to rupee appreciation during the month. What is the meaning of rupee appreciation? मतलब बढ़ना, रूपी का स्ट्रेंथ इंक्रीज होना। देन मार्च 2025 RBI reduced its outstanding forward sales materially by एंड मार्च हेल्प्ड किस में? फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन में, फॉरेक्स पोजीशन में। अगेन March 25 RBI issued multiple penalties orders on अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि सिटीजन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कोडुंगुलूर टाउन कोऑपरेटिव बैंक, वाचीनाड फाइनेंस, जिसमें हमने रीजंस देखे थे KYC, एसेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। और भी कई मल्टीपल बैंक्स थे जिसका हमने देखा था पेनल्टीज़ कितनी कितनी लगी है। April 9 2025 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ। April 9 2025 क्या किया? रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम। बेसिस पॉइंट क्या होता है? 100 बेसिस पॉइंट इज 1%, ठीक है। तो उससे कितना हो गया? 6। स्टांस क्या हुआ? चेंज टू अकोमोडेटिव, न्यूट्रल भी होता है अकोमोडेटिव। SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5175 April 2025 RBI issued draft direction as part of its statement on developmental and regulatory policies. April 25 RBI continued supervisory enforcement with penalty orders, जो हम देख रहे हैं हर मंथ में ही बहुत सारों को पेनल्टी लगती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हर मंथ का PDF if you'll see, if you don't have that much of time कि you'll see the entire PDF, go and check the last page of every PDF. You'll find a flashcard जिसमें सारा thing is given in tabular form so that you can easily revise and recall. May 2025 RBI Monetary Policy Committee क्या किया? इन्हें रेपो मेंटेन एट 5.5%। देन June 6 2025 को जो मीटिंग हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया 50 बेसिस पॉइंट से, तो उससे कितना हो गया? 6 से 50 से 100 से कम करते तो 1% डाउन होता। 6 से 50 बेसिस पॉइंट कम किया मतलब 5.5%। पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल, कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूस बाय 100 बेसिस पॉइंट। कैश रिजर्व रेशियो आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, दैट इज द अमाउंट ऑफ कैश जो कि बैंक को रखना पड़ेगा। Banks cannot give away the entire funds that they have. They have to keep some amount of funds which they have in form of cash or government securities and so on. So that is your cash reserve ratio or statutory liquidity ratio. June 11 2025 RBI discontinued daily variable rate repo auctions due to liquidity surplus. Then June 2025 RBI continued to issue penalty orders cooperative banks and you will find a lot of नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। हमने थाने बैंक का भी देखा था, इफ़ यू रिमेंबर, टेल मी कितना था उनका पेनल्टी एंड व्हाट वाज द रीज़न। July 2 2025 RBI issued प्री-पेमेंट चार्जेस ऑन लोन्स डायरेक्शन 2025, इफेक्टिव कब से? 1 January 2026। स्टैंडर्डाइज फोरक्लोजर रूल्स अक्रॉस बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्री-पेमेंट चार्जेस ऑन loans direction 2025, July 2 2025. Then July 2025 RBI signaled preference for variable rate liquidity operations and declined reintroducing daily fixed rate operations. अगस्त 6 2025 की जो मीटिंग हुई MPC की, उसमें क्या किया? 5.5 पे ही रखा रेपो, so that means stance is neutral. Then September 29 30 2025 RBI issued revised liquidity management framework, retain overnight WACR, that is weighted average call rate, as operating target, prioritize 7-day ops, replace 14-day VRR. October 1 2025 MPC क्या किया? इन्हें रेपो हेल्ड एट 5.5 पे था, 5.5 पे ही रहा, दैट मीन्स स्टांस इज न्यूट्रल।
RBI raised financial year 26 का GDP forecast 6.8% and lowered CPI forecast at 2.6%. Again, you will find one more PDF जिसमें you will see all the forecast on the Telegram channel as well as a video on the same. ठीक है, forecast by different institutions जो कि वर्ल्ड लेवल पे भी हैं या इंडिया में हैं, उनने कितना कितना forecast किया है for India. Then RBI repeatedly emphasized inflation vigilance in public speeches despite easing inflation. तो हमने देखा था गवर्नर वाला दैट बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन हैज़ वन. ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये कई बार कोट कर देते हैं ऐसी चीज़ें. देन सितंबर 2024 RBI डिसकंटिन्यूड मंथली LRS दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम रिटर्न फॉर कैटेगरी 1 banks. LRS reporting moved to daily transaction-wise uploads. Then 15th of July 2024, Master Direction on Fraud Risk Management. Introduce borrowing, hearing, early warning, reporting, stricter fraud governance. Then July 2024 का एक और Report on Currency and Finance 2023-24 theme India's Digital Revolution. August-November 2024 RBI tightened credit reporting frequency and expectations for CRILC CIC reporting. What is this? Central Repository Information on Large Credits. And CIC is Credit Information Companies Reporting. October 2024 RBI's alert list for unauthorized forex e-platform was updated. October 2024 RBI maintains an alert list to warn public. Very important. अलर्ट लिस्ट कब आया था? अक्टूबर 2024 में. किस चीज़ के लिए? फॉर अनऑथराइज फॉरेक्स ई प्लेटफॉर्म्स. Jan to March 2025 RBI used a mix of spot FX buy sell swaps and open market operations to manage rupee volatility and liquidity. So sometimes question is like this also, and this checks your analytical skills that have you analyzed जो भी पॉलिसी में चेंजेस आए हैं उनसे क्या डिटेक्ट होता है. So March से June 2025 large FX forex buys in March and subsequent open market operations were a key to June easing CRR and repo cut. जून में जो चेंज आए CRR and repo cut किसकी वजह से हैं? लार्ज FX buys जो मार्च में हुआ एंड subsequent open market operations. March 4 2025 so we have already seen $10 billion का buy sell swap. April 9 2025 action cut repo at repo to 6% 25 basis पॉइंट से और स्टांस अकोमोडेटिव जो हमने देखा. जून 2025 RBI कट CRR बाय 100 बेसिस पॉइंट. जून में जो हमने देखा मार्च की वजह से जो जून में चेंजेस आए. देन जून 2025 RBI डिसकंटिन्यूड डेली VRR ऑप्शंस रिफ्लेक्टिंग सरप्लस लिक्विडिटी 3 लाख करोड़. मार्च 2025 RBI's नेट स्पॉट फॉरेक्स परचेज जो हमने देखा था $14.36 billion. Then Feb March 2025 we have seen 3 years के लिए. Then 24 से 25 RBI strengthened payment regulatory boards payment oversight across 24-25. Example payment regulatory board evolution and supervision emphasis. 2025 RBI issued new directions draft across 2025 on gold lending, large exposures and reporting. Many issued as drafts for feedback before implementation. Then 2025 में use of Indian rupee for trade settlement. अप्रैल टू जून 2025 में क्या हुआ? पॉलिसी कमीशंस शिफ्टेड फ्रॉम अकोमोडेटिव जो अप्रैल में था टू न्यूट्रल जून में एज ईजिंग प्रोग्रेस्ड. देन जुलाई 2025 प्री पेमेंट डायरेक्शंस इफेक्टिव कब से? 1 जनवरी 2026 हमने देखा. देन सितंबर 30 2025 RBI रिवाइज लिक्विडिटी फ्रेमवर्क वेटेड एवरेज कॉल रेट retained as operating target priority to 7-day operations. Major operational reform. October 1st 2025 का हमने देखा कि MPC रिवाइज फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए प्रोजेक्शन GDP कितना 6.8 एंड CPI 2.6%. कब हुआ है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई 1st of October 2025. Then 2024 BDDR guidance that is bad and doubtful debt reserve for cooperative banks and gold loan supervisory reviews were emphasized in
अगस्त टू सितंबर 2024। देन 2024 में फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड हियरिंग रिक्वायरमेंट्स, मास्टर्स डायरेक्शन जुलाई 15 2024। Then 2025 RBI continued to grant SRO self regulatory organization status recognition to industry bodies FIDC SRO status October 2025। ठीक है, क्या दिया है SRO status, that is self regulatory organization। Then 2025 का ही RBI proposed easing of external commercial borrowings ECB's norm trend to liberalize external borrowings। Then 2025 RBI announced check clearing continuous clearing from October 4 2025 दो फेज में। Then 2024-25 CRI LC and CIC हमने पढ़ा था, व्हाट इज इट, यू टेल मी। CRI LC का फुल फॉर्म कुछ लार्ज क्रेडिट करके था, व्हाट इज इट। लार्ज एक्सपोजर रिपोर्टिंग रूल्स टाइटेड इन लेट 2024 एंड रीइटरेटेड थ्रू 2025, रिपोर्टिंग बॉडी CRI LC। देन जो चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो हैं कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जो आए हैं, MPC में क्या क्या चेंज आया, कब आया, कम्युनिटिव है, न्यूट्रल है, नहीं है। WCR जो हमने फिर देखा 3 साल वाला, $1 बिलियन बाय सेल स्वैप, उनका मंथ। VRR के बारे में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो पेनल्टीज़ RBI ने लगाई हैं ऑन डिफरेंट कोऑपरेटिव्स, NBFCs एक्सेट्रा पे। तो दैट थिंग यू विल फाइंड, जो मंथली हैं PDFs उनमें ही लास्ट पेज खोलना, यू विल फाइंड फ्लैश कार्ड में नेम ऑफ दोज बैंक्स जो पेनल्टी लगी है वो, प्लेस, डेट क्या है एंड रीज़न क्या है, यू विल फाइंड ऑल ऑफ दैट। दैट PDF is available on the Telegram. This will also be available in the Telegram. You can go have a look and revise. If you want any other resource, if you want to know anything else, then you are most welcome in the comment section. So that's it in this. Thank you.